यूपी भाजपा में लंबे समय और कड़ी मेहनत के बाद अपनी जिला कार्यकारिणी बनाई गई। ये कार्यकारिणी 2 मार्च तक बन जानी थी, लेकिन इसे घोषित होने में 19 दिन और लग गए और आखिरकार 21 मार्च को कार्यकारिणी की घोषणा हुई। हालांकि गोरखपुर मंडल के कई जिलों में अभी तक कार्यकारिणी का गठन ही नहीं हो पाया है और जैसे ही कार्यकारिणी घोषित हुई, विवाद भी आने शुरू हो गए। सबसे चौंकाने वाला मामला तो अयोध्या से सामने आया है, जहां हत्या के प्रयास यानी अटेम्प्ट टू मर्डर के आरोपी शिवेंद्र सिंह को जिला महामंत्री बनाया गया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार शिवेंद्र जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल है और इसके अलावा उन्हें सपा के बागी विधायक अभय सिंह का बेहद करीबी माना जाता है। पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने भी दिल्ली और लखनऊ तक इसको लेकर आपत्ति जताई, विरोध जताया, लेकिन प्रदेश स्तर के एक पदाधिकारी के दबाव में शिवेंद्र को यह पद दे दिया गया। भाजपा की गाइडलाइंस के अनुसार जिला पदाधिकारी बनने वाला व्यक्ति संगठनात्मक जिम्मेदारी का अनुभव रखता हो और राजनीतिक काम में दक्ष हो, लेकिन शिवेंद्र के पास संगठन का कोई अनुभव ही नहीं है। इसलिए स्थानीय नेताओं की नाराजगी भी बनी हुई और सही भी है। अयोध्या महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव ने कहा है कि मुकदमा दर्ज होने का मतलब कोई अपराध ही नहीं होता है, बाकी जांच चल रही है। वहीं लखनऊ में चिंतामणि पांडे को मीडिया प्रभारी बनाया गया है। वो बाराबंकी के हैदरगढ़ में एक प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक है। शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल का पदाधिकारी नहीं बन सकता। 2022 में उन्हें भाजपा प्रत्याशी शलभ मणि त्रिपाठी का चुनाव प्रचार करने के आरोप में सस्पेंड भी किया गया था। भाजपा सूत्र बताते हैं कि सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह द्वारा सुझाए गए नाम टीम में शामिल नहीं किए गए, जबकि उनके विरोधी उम्मीदवारों को जगह दे दी गई। पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जिलों की टीमों को तेजी से मजबूत किया जा रहा है। जिला समिति में जिला अध्यक्ष के अलावा 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 8 मंत्री और कुल 90 पदाधिकारी होते हैं। गाइडलाइंस के अनुसार कम से कम 7 महिलाएं कार्यकारिणी में शामिल होनी चाहिए, लेकिन ललितपुर को छोड़कर किसी भी जिले में ये कोरम पूरा नहीं हुआ। 30 महिला सदस्यों की संख्या भी अधिकांश जिलों में पूरी नहीं हुई। दलित और पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी को भी उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। कुछ जिलों में पदाधिकारियों का उपनाम बदलकर ओबीसी या दलित दिखाने की कोशिश भी की गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने 30 से 50 साल की उम्र सीमा तय की थी, लेकिन कई जिलों में 60 से 65 साल के लोग भी पदाधिकारी बन गए हैं। इसके अलावा दूसरी पार्टियों से आए नेताओं का प्रभाव जिला कार्यकारिणी पर दिखा। विधायक अपनी टीम के लोगों को जिला पदाधिकारी बनवाने में कामयाब रहे, जिससे मूल भाजपा कैडर के कार्यकर्ता पद से वंचित हो गए। यूपी में भाजपा ने कुल 98 जिलों में संगठन बनाया और सभी में जिला कार्यकारिणी बनाई है। हालांकि कार्यकारिणी का गठन समय पर नहीं हो सका और कई क्षेत्र अभी भी अधूरे हैं। इसके बावजूद पार्टी नेताओं का कहना यह है कि टीम प्रदेश और जिले में संगठन को मजबूत करने के लिए बनाई गई है। इस पूरी प्रक्रिया ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं, जैसे कि क्या नियमों और महिलाओं, दलित, ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधित्व को पर्याप्त तवज्जो दिया गया? क्या नेताओं के दबाव में नियुक्तियों से संगठनात्मक गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं हुआ? हालांकि भाजपा का दावा है कि जांच और निगरानी जारी है और सभी विवादों का समाधान किया जाएगा, लेकिन कार्यकारिणी में शामिल कुछ नियुक्तियों और नियमों की अनदेखी ने चर्चा और आलोचना को हवा दे दी है। इस तरह यूपी भाजपा की नई जिला कार्यकारिणी में कई विवाद और सवाल बने हुए हैं। अयोध्या के आरोपी महामंत्री, लखनऊ के नियमों के खिलाफ नियुक्ति, मीडिया प्रभारी और महिलाओं, दलित और पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व की अनदेखी ने पार्टी की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संगठन मजबूत करने के प्रयास के बावजूद राजनीतिक दबाव और नियमों की अनदेखी विवाद और आलोचना का कारण बन सकती है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइएगा जरूर।